हेलो फ्रेंड्स, एसएससी सीएचएसएल 5 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, आज उसका हम लोग कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और हम आगे देखेंगे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेल बजट कब आरंभ हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1924 में। आइए बढ़ते अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड मेयो के टाइम पे। आइए बढ़ते अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। हमारा तीसरा प्रश्न क्या है, भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, यह कथन किसका है? जिसका सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों भी शेयर करें। हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? जिसका सही जवाब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। आइए बढ़ते अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ। हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या है, भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब प्रारंभ हुई? जिसका सही जवाब हो जाएगा 1950 में। आइए बढ़ते अपने छठवें क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा छठवां क्वेश्चन क्या है, भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग की जननी की संज्ञा किसने दी थी? जिसका सही जवाब हो जाएगा कार्ल मार्क्स। आइए बढ़ते अपने सातवें क्वेश्चन की तरफ। हमारा सातवां क्वेश्चन क्या है, भारत में पहली पटसन मिल कहाँ स्थापित हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रिसरा, जो कि बंगाल में है। आइए बढ़ते अपने आठवें क्वेश्चन की तरफ। हमारा आठवां क्वेश्चन क्या है, सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? जिसका सही जवाब हो जाएगा बिहार। आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कांग्रेस के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जिसका सही जवाब हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। आइए बढ़ते अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 10वां क्वेश्चन क्या है, भारत में अंग्रेजों को भूमि खरीदने व बसने की अनुमति कब मिली थी? जिसका सही जवाब हो जाएगा 1833 ईस्वी में। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जिसका सही जवाब हो जाएगा रमेश चंद्र दत्त। आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन 12वें की तरफ। हमारा 12वां क्वेश्चन क्या है, 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई, इसके अध्यक्ष कौन थे? जिसका सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, किसके काल में सिंचाई आयोग का गठन हुआ था? जिसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के काल में। आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कृषि विभाग की स्थापना कब की गई थी? जिसका सही जवाब हो जाएगा 1872 में। आइए बढ़ते अपने 15वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 15वां क्वेश्चन क्या है, किस स्थान पर 1866 ईस्वी में भीषण अकाल पड़ा था? जिसका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा में। आइए बढ़ते अपने 16वें क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 16वां क्वेश्चन क्या है, कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए मदरसा कब स्थापित किया गया? जिसका सही जवाब हो जाएगा 1772 में। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले समाचार पत्र बंगाल गैजेट का प्रकाशन कब हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1780 में। आइए बढ़ते अपने 18वें क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 18वां क्वेश्चन क्या है, गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विलियम विल्किंस ने किया। आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, बिजली संचालित तार सेवा पहली बार कहाँ आरंभ हुई? जिसका सही जवाब हो जाएगा कलकत्ता एवं आगरा के मध्य। आइए बढ़ते अपने 20वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 20वां क्वेश्चन क्या है, बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? जिसका सही जवाब हो जाएगा जोनाथन डंकन। आइए बढ़ते अपने 21वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 21वां क्वेश्चन क्या है, प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर डलहौजी के ने कौन सा राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? जिसका सही जवाब हो जाएगा अवध। आइए बढ़ते अपने 22वें क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा 22वां क्वेश्चन क्या है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी? जिसका सही जवाब हो जाएगा 1835 में। आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, 23वें की तरफ। हमारा 23वां क्या है, भारत में डाक टिकट किसने आरंभ किया? जिसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने। दोस्तों आइए हम देखते हैं अपना 24वां क्वेश्चन। तो हमारा 24वां क्वेश्चन क्या है, अवध के स्वत राज्य की संस्थापक कौन था? जिसका सही जवाब हो जाएगा सादत खान, जो बुरहान उन मुल्क। आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा वारेस हेस्टिंग्स से। आइए बढ़ते अपने 26वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 26वां क्वेश्चन क्या है, किस भारतीय कोराबाट क्लाइव ने बिहार की दीवान बनाया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजा सीताब राय ने। आइए बढ़ते अपने 27वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 27वां क्वेश्चन क्या है, महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? जिसका सही जवाब हो जाएगा खड़क सिंह। आइए बढ़ते अपने 28वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 28वां क्वेश्चन क्या है, स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया? जिसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। आइए बढ़ते अपने 29 प्रश्न की तरफ। हमारा 29 प्रश्न क्या है, सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन थे? जिसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड विलेजली ने। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है चैनल सब्सक्राइब कर दोस्तों भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।